जय माता दी बच्चों, सब बढ़िया। ठीक है, तो आज प्रीपोजिशन की इस क्लास में हम आप देखेंगे किसको, बाई को। ठीक है, बाई के बच्चों मेनली 4 यूजेस हमको देखने हैं। ये 4 यूजेस मेनली होते भी हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। बाई का यूज आज देख रहे हैं। पहला यूज है ट्रेवल बाय सम व्हीकल। व्हीकल मतलब किसी साधन से, किसी वाहन से, राइट। जब हम कहीं किसी वाहन से, किसी साधन से कहीं जाते हैं तो वहां पर प्रिपोजिशन क्या आता है, बाई आता है। और हिंदी में सेंस क्या निकलेगा बच्चों, से। इसका विशेष ध्यान देना है ना। जैसे आप लम्बो से सुल्तानपुर जा रहे हो, ठीक है, या आप लम्बो से सुल्तानपुर जाएंगे, किसी से, बस से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, तो आप जिससे जा रहे हैं उसको हम व्हीकल कह रहे हैं, उसको हम साधन है, वो हमारा क्या है, साधन है, ट्रांसपोर्ट का ना, ठीक है, आने जाने का क्या है, वो साधन है। तो हिंदी में सेंस क्या देगा, से देगा। और प्रीपोजिशन क्या यूज करना है हमको, बाई। क्लियर। जैसे देखो क्या लिखा गया, ही गोज टू स्कूल बाई बस। किससे स्कूल जाता है, मेनली बाई का मतलब सब एक यही चीज जानते हैं, के द्वारा ना, के द्वारा सेंस देगा। हमेशा नहीं बेटा, हमेशा नहीं। वो बाई का एक यूज है, बाकी उसके अदर भी यूजेस हैं। तो अगर हम कहीं से कहीं जाते हैं किसी साधन के माध्यम से, किसी व्हीकल के माध्यम से, तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई आएगा। आई ट्रेवल, ट्रेवल मतलब होता है बेटा यात्रा करना। मैंने यात्रा किया, किससे किया, बाई बुलक कार्ट, बैलगाड़ी से। बुलक कार्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बैलगाड़ी। ही वॉज कमिंग बाई आफ्टरनून फ्लाइट। ही वॉज कमिंग, वो आ रहा था। कब आ रहा था बेटा, किससे आ रहा था, आफ्टरनून फ्लाइट से आ रहा था। यानी कि जो फ्लाइट दोपहर में आ रही है वो उससे आ रहा था, या नॉट आ रही है, आ रही थी। जो फ्लाइट दोपहर को आ रही थी वो उससे आ रहा है, राइट। तो प्रीपोजिशन क्या लगा बेटा, बाय। ही वॉज कमिंग बाय आफ्टरनून फ्लाइट। क्लियर। अब देखिए बाय का दूसरा यूज देखते हैं बेटा। जब हम बाय को किसी भी टाइमिंग के साथ यूज करेंगे, बाई को टाइम के साथ यूज करेंगे, तो हिंदी में सेंस क्या आएगा, तक आएगा, तक। टिल तो यूज करते ही हैं हम, टिल ही जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बाई भी तक का सेंस देगा। कब, जब टाइम के साथ यूज होगा, ठीक है। अगर लिखा भी है ना, ओनली विद टाइम, केवल टाइम के साथ जब हम बाई को यूज करेंगे तो हिंदी में सेंस क्या आएगा बच्चों, तक आएगा। क्या आएगा, क्लियर। जिसे देखिए क्या लिखा, आई विल लीव बाई 2 o'clock। मैं 2 बजे तक निकल जाऊंगा। कितने बजे तक बेटा, 2 बजे तक निकल जाऊंगा। तक आएगा सेंस के द्वारा, या से नहीं आ गया, तक आएगा यहां पर। ही विल फिनिश इट बाई मॉर्निंग। सपोज करिए कोई काम कर रहा था कोई व्यक्ति, उसके लिए ही शब्द यानी कि प्रोनाउन लिखा गया है, और किसी ने कहा कि ये अरे सुबह तक कर लेंगे, होता ना, अरे नहीं यार कितना काम है, सुबह तक कर लेंगे, है कि नहीं। क्लियर है। तो वही ही विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, वो इसे सुबह तक खत्म कर लेगा, यानी कि काम पूरा कर लेगा। कब तक खत्म कर लेगा, सुबह तक, बाय मॉर्निंग। क्लियर। सरला विल रीच नेपाल बाय टुमारो। टुमारो क्या है बेटा, इधर वक्त टाइम है, सब टाइम है। तो सरला विल रीच, सरला पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी बेटा, नेपाल। कब तक पहुंचेगी, व्हेन का आंसर ना, व्हेन का आंसर हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम। कब तक पहुंचेगी, कल तक पहुंचेगी, कल तक पहुंचेगी। तो प्रीपोजिशन क्या आया, बाय। कोई दिक्कत। अब आइए बाय का तीसरा यूज देखते हैं बेटा। बाय का जो तीसरा यूज है, इसका यूज तब हम करेंगे जब ये सेंस देगा क्या, बगल में। क्या, बगल में। जैसे कोई आपके बगल बैठा है, कोई आपके बगल खड़ा है, समझ में आई बात ना। तो वहां पर हम अब बाई का यूज करते हैं। अब इस चीज को शो करने के लिए हम आप नेक्स्ट टू का भी यूज कर सकते हैं, ये भी प्रीपोजिशन है। एडजेसेंट का यूज कर सकते हैं, बिसाइड का यूज कर सकते हैं, राइट। बगल के सेंस में ये चारों आ सकते हैं। बाई आ सकता है, नेक्स्ट टू आ सकता है, एडजेसेंट आ सकता है, और बिसाइड आ सकता है। एंड ऑल आर इक्वली करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिए क्या लिखा गया, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। तो बाय का हिंदी में सेंस यहां पर क्या है बेटा, बगल में, ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग, में खड़ा था।
कहाँ खड़ा था? उसके बगल में खड़ा था, बाई हिम, उसके बगल में। सरला इज सिटिंग, सरला बैठी है, कहाँ बैठी है बेटा? बाई आयुष, सरला आयुष के बगल बैठी है। क्लियर? जैसे अंश है और आप क्या है? आर्यन है। देखो आर्यन कहाँ बैठे? अंश के बगल बैठे हैं, तो क्या बोलेगा सेंटेंस? अगर आर्यन को ये कहना हो कि मैं अंश के बगल बैठा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम सिटिंग बिसाइड अंश। क्लियर? और अंश को ये बोलना होता है, ये हो जाएगा अंश इज सिटिंग बिसाइड एडजेसेंट नेक्स्ट टू बाई आर्यन। क्लियर? राइट बच्चों? नेक्स्ट क्या है? एग्जांपल देखिए, यू वर स्टैंडिंग, तुम खड़े थे, कहां खड़े थे? बाई मी, मेरे बगल में खड़े थे। अब यहां पे आप चाहे नेक्स्ट टू लगा सकते हैं, यू वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, यू वर स्टैंडिंग एडजेसेंट मी, यू वर स्टैंडिंग बिसाइड मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर? एंड फोर्थ यूज, द लास्ट वन, एक्चुअली हिंदी में क्या सेंस देगा ये? के द्वारा, और मैक्सिमम हम सिर्फ यही जानते हैं बस, बाई का मतलब के द्वारा, बाकी कुछ नहीं पता। क्लियर? तो फोर्थ यूज और दिस इज द लास्ट वन एक्चुअली, के द्वारा हिंदी में सेंस देगा, तो वो सेंटेंस किसमें होगा? पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस का मतलब आप जानते हो बेटा, सिर्फ ये होता है बी प्लस V3, पता है ना? बी फैमिली, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। इसके बाद कभी भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए तो सेंटेंस क्या है? पैसिव है। बाई चाहे आया हो चाहे ना आया हो। हालांकि बाई जब पैसिव में यूज होगा तो हिंदी में सेंस क्या देगा? के द्वारा। देखो क्या लिखा गया, सी वॉज स्टॉप्ड, पैसिव में लिखा गया बेटा, एक्चुअली ये पैसिव है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, राइट? ये सी वॉज स्टॉप्ड मतलब इसने नहीं रोका है, इसको रोका गया है। समझ में आई बात ना? सी वॉज स्टॉप्ड, वो रोकी गई, किसके द्वारा रोकी गई? बाय वीर, वीर के द्वारा रोकी गई, राइट? मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है। मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है? बाय यू, तुम्हारे द्वारा खाया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये बाय के यूजेस थे एंड वी हैव डन। क्लियर? और पढ़ाई लिखाई से बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, फिर आराम से इसको पढ़ते रहिए और कल की क्लास में हम आप नेक्स्ट प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, राइट? टिल दैट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।